प्यारे साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विथ RKG में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत मैं एक विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग कालों में बांटा गया है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, जिसमें पहला काल आता है आदिकाल। तो आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या क्या रही, अर्थात हम इसमें जानेंगे कि आदिकाल में कौन कौन से साहित्य लिखे गए, किस भाषा का प्रयोग किया गया, उन साहित्य में किस किस प्रकार का विषयों का समावेश किया गया। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना के साथ। तो हम आदिकाल की जो समय सीमा है इसको 10वीं से 14वीं शताब्दी मानते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी माना है ना। तो यह जो साहित्यिक परंपराओं के निर्माण का काल है, यह जो काल रहा है वह साहित्यिक परंपरा के निर्माण का काल रहा है। अर्थात जितने भी साहित्यिक परंपरा का निर्माण हुआ, चाहे वह भक्ति काल हो, चाहे रीति काल हो, चाहे आधुनिक काल में जो परंपरा का निर्माण हुआ, उसका निर्माण काल हम आदिकाल को ही मानते हैं। कैसे मानते हैं इसको हम बहुत ही विस्तार से नीचे देखेंगे। तो इस काल में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में तो रचनाएं हो ही रही थी, साथ ही अपभ्रंश से धीरे धीरे मुक्त होती हुई हिंदी भी अपना रूप ग्रहण कर रही थी। तो आदिकाल में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश यहाँ तक की रचनाएं तो होती ही थी, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश का जो उन्नत रूप था अवहट्ट, जो कि पुरानी हिंदी के नाम से जाना जाता है, इसकी भी रचनाएं, इस भाषा में भी रचनाएं हो रही थी। अपभ्रंश साहित्य की परंपरा परवर्ती हिंदी साहित्य में जीवित मिलती है। अनेक स्वतंत्र परंपराओं का उदय इन्हीं दिनों हुआ। आदिकालीन हिंदी साहित्य के संबंध में हम अगर देखें तो हमें इन उपलब्ध सामग्री के दो रूप मिलते हैं। पहला, वे रचनाएं जिनकी भाषा अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है, अर्थात हमें ऐसी रचनाएं मिलती है आदिकाल में जो कि अपभ्रंश का प्रभाव है जिन रचनाओं में, और अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में ये सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य आदि प्रमुख हैं। और दूसरा रूप वे रचनाएं हैं जिन्हें अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं माना जा सकता है। और अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाओं अर्थात अवहट्ट में रचित जो रचनाएं हैं वह है बीसल देव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, खुसरों की पहेलियाँ आदि प्रमुख हैं। तो इस तरह से यह जो आदिकालीन हिंदी साहित्य है इसमें हमें दो रूप सामग्री के, उपलब्ध सामग्री के दो रूप मिलते हैं। पहला, जो अपभ्रंश में मिलता है, ऐसा साहित्य जो अपभ्रंश में मिलता है, और ऐसा साहित्य जो अपभ्रंश से मुक्त है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल कहने से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। तो सबसे पहले आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल अर्थात इस काल को आदिकाल का नाम दिया। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को इन्होंने आदिकाल का नाम दिया, और आदिकाल कहने से व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। तो इस कारण यह जो आदिकाल नाम है यह बहुत ही अच्छा नाम है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध प्राप्त कर सकते हैं। तो आदिकाल नाम है तो इसमें हमें भाषा का क्या रूप मिलता है, आदि अर्थात प्रारंभिक रूप मिलता है। उसी तरह भाव की दृष्टि से अगर हम देखें तो जैसे भक्ति काल इसके बाद आता है, तो भक्ति काल से आधुनिक काल तक की भी जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ मिलती है, इसके आदिम बीज भी हम आदिकाल में खोज सकते हैं।
जहां हम रचना शैलियों का प्रश्न दिखाते हैं, तो रचना शैलियों का प्रश्न है तो उनके भी सभी रूप परवर्ती काव्य में प्रयुक्त हुए अपने आदि रूप मिल जाते हैं। तो रचना शैली से लेकर भाषा से लेकर हर प्रकार के जो रूप है वह आदि काल में दिखाई देते हैं। इस काल में आध्यात्मिक, श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का विकसित रूप बाद के साहित्य में भी मिलता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य में दो रूप में विभाजित करके देश भाषा काव्य को वीर गाथा काल का नाम दे दिया था। और आचार्य शुक्ल जी वीर गाथा को आदिकाल की प्रधान साहित्यिक प्रवृत्ति मानते हैं, जो उचित नहीं है। आगे हम देखेंगे कि जो आदिकाल है इसमें केवल वीर गाथा से संबंधित जो रचनाएं हैं वही केवल प्रमुख न होकर अन्य प्रकार की भी रचनाएं हमें देखने को मिलती है। यद्यपि शुक्ल जी ने आदिकाल की अन्य प्रवृत्तियों की ओर भी संकेत किया है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक अपने पुस्तक में कहा है कि आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच संवत 1050 से 1375 तक 150 वर्षों के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती है। इस तरह से इन्होंने अन्य प्रवृत्तियों का भी संकेत दिया, लेकिन शुक्ल जी ने आदिकाल में वीर जो है वीर गाथात्मक नामक वीर गाथा से संबंधित जो रचनाएं हैं उनको प्रमुख माना था। लेकिन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका जो मत है, शुक्ल जी का मत है, उसको नहीं माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के समय में लोक भाषा में लिखित जो साहित्य उपलब्ध हुआ है उसमें परिनिष्ठित अपभ्रंश से कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा का रूप दिखाई देता है। 10वीं शताब्दी की भाषा के गद्य में तत्सम शब्दों का व्यवहार बढ़ने लगा था, परंतु पद्म भाषा आगे की जो भाषा है उसमें तद्भव शब्दों का एक छत्र राज्य था। अर्थात शुरू में जब 10वीं शताब्दी में जब आदिकाल चालू हुआ तो उस समय इसमें अपभ्रंश का स्वरूप ज़्यादा दिखता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही यह आगे बढ़ने लगा 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी तक जब बढ़ने लगा तो इसमें तद्भव शब्दों का एक छत्र राज्य आ गया। ठीक है, अर्थात तत्सम शब्द से बढ़कर तद्भव का राज्य आ गया और 14वीं शताब्दी तक के साहित्य में तद्भव की प्रवृत्ति की प्रधानता मिलती है। इसी समय से हिंदी भाषा का आदिकाल माना जा सकता है। इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नामक अपनी पुस्तक में लिखा है। हिंदी साहित्य का अनेक दृष्टियों से संधि काल कहा गया है, क्योंकि ये बहुत सारे दृष्टियों से संधि यहाँ पे दिखाई देती है, चाहे भाषा के स्तर पर हो, चाहे प्रवृत्ति के स्तर पर हो। तो यह जो है ये एक संधि काल के रूप में ठहरता है। तो भाषा और साहित्य दोनों दृष्टियों से यह संक्रांति का काल है और कथ्य की दृष्टि से आदिकालीन साहित्य में एक साथ कई परंपराओं का उदय दिखाई देता है। अपभ्रंश और संस्कृत की रचनाओं में इनमें से कुछ परंपराओं के स्रोत अवश्य है, किंतु उनकी शक्ति और गंभीरता हिंदी की अपनी देन है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की परंपराओं या प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए इसे हम कुछ वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो यह जो आदिकालीन साहित्य है इसको हम अलग अलग परंपराओं में विभाजित कर सकते हैं, जैसे सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, संत साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य और गद्य रचनाएं। तो इन सभी रूपों में हम इसको विभक्त करके एक एक करके इनकी सभी विशेषताओं को हम देखेंगे। तो पहला आते हैं सिद्ध साहित्य।
सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो अपभ्रंश और तत्कालीन लोक भाषा के मिश्रित रूप में लिखी गई है। अर्थात ये जो सिद्ध हैं ये अपभ्रंश और उस समय में जो लोक भाषा थी उन दोनों का मिश्रित रूप में इनकी रचनाएं प्राप्त होती है। सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। ठीक है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 84 सिद्धों के नाम दिए हैं और सिद्धों में प्रथम नाम है सिद्ध कवि सरहपा का। तो प्रथम सिद्ध कवि कौन थे? सरहपा। उनका व्यक्तित्व नितांत विद्रोही था। उन्होंने पाखंड और आडंबर का विरोध किया। वर्णाश्रम व्यवस्था अर्थात जो 4 वर्ण माने गए थे, है ना, माने गए हैं हिंदू धर्म में, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो वर्णाश्रम व्यवस्था है इसका तीव्र विरोध किया। ठीक है। किसने? कवि सरहपा ने। और सरहपा से ही जो इनका जो परंपरा है और व्यवस्था का खंडन का जो रूप है यह कबीर में भी दिखाई देता है। और वह सरहपा में विद्यमान जो स्वरूप है वह किस में आ जाता है? विद्रोही प्रवृत्ति कबीर में भी दिखाई देता है। सरहपा की जो रचना है हिंदी की रचनाओं में दोहा कोश प्रसिद्ध है। तो सरहपा की प्रमुख रचना है दोहा कोश। सरहपा ने दोहा और पदों की शैली अपनाई और यह शैली उनके बाद के हिंदी कवियों ने परंपरा के रूप में अपनाई। सिद्ध साहित्य की भाषा अपभ्रंश और हिंदी की संधि बेला की भाषा है। अर्थात सिद्ध साहित्य की भाषा क्या ठहरती है? अवहट्ट ठहरती है। ठीक है। कौन सी भाषा ठहरती है? अवहट्ट। अर्थात अपभ्रंश और जो हिंदी है इनके बीच की भाषा को हम क्या बोलते हैं? अवहट्ट कहते हैं। तो भाषा और आध्यात्मिक चेतना की दृष्टि से इस साहित्य ने, अर्थात भाषा और साहित्य की आध्यात्मिक चेतना से जो सिद्ध साहित्य है, सिद्ध कवियों का जो साहित्य है, इसने निर्गुण संतों को काफ़ी प्रभावित किया है। भक्ति काल के निर्गुण संत इससे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और सरहपा के अलावा अन्य सिद्ध कवि हुए जैसे लुहिपा, कण्हपा, मीनपा आदि अन्य सिद्ध कवि हुए। अब सिद्ध साहित्य में एक और प्रवृत्ति मिलती है। क्या प्रवृत्ति? यह प्रवृत्ति है जो भक्ति काल में आकर पूर्ण विकसित हो गई और वह प्रवृत्ति है भक्ति और कविता का संबंध। तो सरहपा सहज जीवन पर बहुत अधिक बल देते थे और उन्हें सहजयान का प्रवर्तक कहा जाता है। तो सरहपा को क्या कहा जाता है? सहजयान का प्रवर्तक। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सिद्ध कवियों ने हिंदी साहित्य की कविता में जो प्रवृत्तियां आरंभ की उनका प्रभाव भक्ति काल तक चलता रहा। इसके बाद दोस्तों हम आदिकाल में प्रमुख साहित्य को देखते हैं जिसका नाम है जैन साहित्य। तो अब जैन साहित्य की प्रवृत्तियों को देखेंगे तो हिंदी में साहित्य रचना का आरंभ करने का श्रेय जैन कवियों को है। ठीक है। जो जैन कवि हैं साहित्य रचना का जो आरंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। जैन मतावलंबी रचनाएं 2 प्रकार के हैं। पहला, जिनमें नाथों सिद्धों की तरह अंतः साधना, उपदेश, नीति, सदाचार पर बल देते हैं और कर्म कांड का खंडन करते हैं, ऐसे जैन मतावलंबी हैं। और दूसरा है जिनमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मत का प्रचार किया है। तो सिद्ध साहित्य एक प्रकार का कौन सा साहित्य है? बौद्ध साहित्य है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत आने वाला साहित्य है। और दूसरा हम देख रहे हैं जैन साहित्य। अब जैन साहित्य में 2 मतावलंबी थे, एक नाथों सिद्धों की तरह थे और दूसरे थे जैन साधक से प्रेरक जो जीवन कथा या लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर उसके मत का प्रचार करते थे। तो नाथों सिद्धों की तरह जो अंतः साधना, उपदेश और सदाचार पर बल देते हैं वे मुक्तक और प्रायः दोहों में अपनी रचना की है। ठीक है। किस प्रकार की रचना की है? मुक्तक काव्य की रचना की है। और किस में की है? प्रायः दोहा छंद में इन्होंने अपनी रचना की है। और जो पौराणिक जैन साधक हैं, है ना,
ये क्या है, जैन पौराणिक काव्य या चरित काव्य इस श्रेणी की विशेषता है। ठीक है, तो इसका क्या विशेषता है, जैन पौराणिक काव्य या चरित काव्य। तो जैन कवि जो हैं वे अपनी अनुभूतियों एवं शिक्षाओं को लोकमानस तक पहुंचाने के लिए लोक भाषा का इन्होंने आश्रय लिया है। विभिन्न पर्वों और उत्सवों के अवसर पर रास और फागु गाए जाने की परंपरा को इन्होंने ग्रहण किया और जैन कवि इन्हें साहित्यिक रूप प्रदान किया। तो जो लोक भाषा में रास और फागु गाए जाते थे उसको जैन कवियों ने साहित्यिक रूप प्रदान किया। और आगे हम देखेंगे कि रास से क्या हो गया, रासो रूप क्या हो गया, परिवर्तित होकर सामने आया। तो दरअसल रासक या रासो काव्य की परंपरा का प्रादुर्भाव जैन कवियों द्वारा हुआ है। इन कवियों ने अनेक रासक ग्रंथों का प्रणयन किया और जैसे उपदेश रसायन रास, ये प्रबंध काव्य है, बुद्धि रास, जीव दया रास, चंदन बाला रास, रेवंत गिरी रासु, सप्त क्षेत्री रासु, कच्छूली रासु आदि ऐसे ही रासो ग्रंथ है। तो जैन कवियों ने रासो ग्रंथ का प्रणयन किया, अर्थात रासो जो क्या है, वीर गाथा से संबंधित ग्रंथ है ना। लेकिन इसके पहले जो जैन कवि हैं वे रास नाम से या रासु नाम से अपनी रचना करते हैं। तो ऐसे ही उपदेश रसायन के रचनाकार जिनका नाम है जिन दत्त सूरी, इस ग्रंथ की रचना अपभ्रंश भाषा में हुई है और जैन कवियों द्वारा लिखे गए रासो ग्रंथों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इन रासो ग्रंथों में काव्य तत्व का अभाव मिलता है, पर काव्य प्रवृत्तियों के विकास में इनका जो योगदान है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। जैन कवियों ने शांत रस की पृष्ठभूमि पर रसराज श्रृंगार के विभिन्न अंगों के अतिरिक्त करुण, वीर तथा अद्भुत रस आदि रसों की योजना विभिन्न प्रसंगों में की है। व्यावहारिक लोक जीवन से विरक्त होते हुए भी जैन कवियों ने अपने काव्यों में प्राकृतिक दृश्यों, विभिन्न ऋतुओं, पर्वों, उत्सवों आदि का चित्रण किया है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं नाथ साहित्य। आदिकालीन साहित्य की एक और साहित्य नाथ साहित्य। नाथ साहित्य की प्रवृत्तियों को देख लेते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, वे मानते हैं कि जो नाथ पंथ है वह सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। ठीक है, तो इस तरह से राहुल सांस्कृत्यायन जी नाथ साहित्य को सिद्धों के साहित्य की परिवर्तित रूप मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का मत है कि नाथ पंथ से ही भक्तिकालीन संत मत का विकास हुआ था। नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य गोरखनाथ माने गए हैं। ठीक है, सब नाथ पंथ जो होता है उसका सबसे बड़ा जो नाथ है वह है आदिनाथ, और आदिनाथ जो है वह भगवान शिव को माना गया है। आदिनाथ के बाद मत्स्येंद्र नाथ को मानते हैं और मत्स्येंद्र नाथ के जो शिष्य हैं वह है गोरखनाथ माने गए हैं। गोरखनाथ जो हैं वह हठ योग का उपदेश दिए हैं और गोरखनाथ ब्रह्मचर्य, शारीरिक मानसिक शुचिता, वाक संयम और मद मांस के त्याग का आग्रह इन्होंने किया है। गोरखनाथ जी ने ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया है। तो जो ब्राह्मण लोग कर्मकांड करते थे, है ना, और जो चतुर्वर्ग व्यवस्था था, इसका भी जो गोरखनाथ जी है वे तीव्र प्रहार, तीव्र विरोध किए हैं। गोरखनाथ जी ने संत साहित्य के लिए, अर्थात भक्ति काल में जो संत साहित्य हमें दिखाई देता है, इसकी पृष्ठभूमि का निर्माण किया। साखी, सबद जैसे अनेक काव्य रूप यहीं से प्रारंभ होते हैं। काजी व पंडित दोनों के बाह्य आडंबर को फटकारने का कार्य गोरखनाथ जी से प्रारंभ हुआ और पिंड अर्थात शरीर के भीतर ब्रह्मांड को देखने की बात भी यहीं से शुरू होती है।
भक्ति काल के कबीर आदि संत कवियों में आक्रामक भाषा की जो दीप्ति दिखाई देती है उसकी लौ गोरखनाथ में मिलती है और गोरखनाथ का निम्नलिखित पद दृष्टव्य है। हिंदू ध्यावे देहुरा मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परम पद जहाँ देहुरा ना मसीत। तो नाथ पंथ का जिक्र करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि यह जो नाथ पंथ है इसका प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर से अधिक रहा है। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ की भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही अचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी। इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, एक अलग भाषा का सहारा लिया जिसको सधुक्कड़ी भाषा बोला है। तो शुक्ल जी कहते हैं कि जो नाथपंथी जो कवि थे, है ना, उन्होंने एक विशेष लोक प्रचलित भाषा का प्रयोग न करके मिश्रित भाषा का प्रयोग किया उपदेश देने के लिए, क्योंकि वे हिंदू और मुसलमान दोनों को समझाने का प्रयास करते थे। इस कारण नागर अपभ्रंश और ब्रज इन दोनों का मिश्रित रूप है सधुक्कड़ी भाषा। ठीक है, तो ये जो इसका जो ढांचा है सधुक्कड़ी भाषा, इसका जो ढांचा है वह खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी है, क्योंकि खड़ी बोली दिल्ली के क्षेत्र में प्रचलित था, है ना, मेरठ दिल्ली के क्षेत्र में, और राजस्थानी जो है दिल्ली के जस्ट किधर पड़ता है, पूर्व की ओर पड़ता है। ठीक है, अर्थात भारत के पश्चिम तरफ पड़ता है। तो इस तरह से खड़ी बोली और राजस्थानी जो भाषा है इसको सधुक्कड़ी भाषा के रूप में शुक्ल जी ने माना है। तो देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा, तीर्थाटन आदि के साथ हज, नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। और इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम हम देखते हैं काफिर बोध। ठीक है, तो इस तरह से शुक्ल जी ने बताया है। अब हम देखते हैं संत काव्य। तो आप ये मत समझिएगा कि ये जो संत काव्य है वह भक्तिकालीन संत काव्य है, या भक्तिकालीन संत काव्य न होकर आदिकालीन संत काव्य है, क्योंकि हम आदिकाल की प्रवृत्तियों को देख रहे हैं। तो आदिकाल में संत काव्य के रूप में हमें चक्रधर, ज्ञानेश्वर तथा नामदेव के हिंदी पद मिलते हैं। तो प्रमुख 3 कवियों के हिंदी पद मिलते हैं, पहला चक्रधर, दूसरा ज्ञानेश्वर और तीसरा नामदेव। इन संत कवियों ने सिद्धों और नाथपंथियों द्वारा विकसित जो है वह पद शैली को अपनाया। तो सिद्ध और नाथपंथ योगियों ने पद शैली को जो विकसित कर दिया था, इसको किन्होंने अपनाया? संत कवियों ने अपनाया। संत कवियों में परंपरागत धार्मिक विचारों या मत विशेष के प्रचार की अपेक्षा आत्म अनुभूति के प्रकाशन की प्रवृत्ति है। ये किसी विचारों या मत विशेष का प्रचार न करके स्वयं की अनुभूति अर्थात आत्म अनुभूति के प्रकाशन की प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैन कवियों ने जहाँ प्रबंधात्मक शैली को अधिक महत्व दिया, वहाँ संत कवियों ने मुक्तक गीत शैली को अपनाया। तो संतों ने अपने पदों में राग रागिनियों का भी समावेश किया। इस प्रकार आदिकाल का धर्म से संबंधित जो काव्य है वह तत्कालीन लोक जीवन एवं लोक साहित्य की परंपरा से प्रेरित, प्रभावित एवं संबंधित दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से हमने धर्म से संबंधित, आदिकाल में धर्म से संबंधित कौन कौन सी काव्य प्रवृत्तियाँ थी इसको देख लिया। अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे आगे जो धर्म के से अलग जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, आदिकालीन जो काव्य दिखाई देता है, इनकी प्रवृत्तियों को देखेंगे, अर्थात रासो काव्य को हम देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।